अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईच यूनिट ऑफ फूड एक्स कॉस्ट्स ₹25 and contains 2 units of protein and 4 units of iron, while each unit of food y costs ₹30 and contains 3 units of protein and 2 units of iron. Each animal must receive at least 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड लिखा है एटलीस्ट, ईच एनिमल मस्ट रिसीव एटलीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। तो एटलीस्ट 12 जब भी आएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर 12 है, तो एटलीस्ट 12 का मतलब है कि 12 यूनिट्स तो लाजमन जो है वो एनिमल्स को प्रोटीन मिलनी चाहिए। इससे ज़्यादा चाहे जितनी मर्जी मिले, लेकिन 12 से कम नहीं हो सकती। तो एटलीस्ट 12 का यहाँ पे मतलब होगा कि कम से कम 12 यूनिट्स जो हैं वो ऑफ प्रोटीन लाजमी मिलने चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा अगर मिल जाते हैं तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन 12 से कम नहीं हो सकते। तो एटलीस्ट 12 को स्टूडेंट्स हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 के साथ। इसका मतलब है कि जो है प्रोटीन के यूनिट्स 12 हो सकते हैं, 12 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 12 से कम नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें, एंड 16 यूनिट्स ऑफ आयरन ईच डे, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच फूड should be fed to each animal at the smallest possible cost। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉस्ट का फंक्शन है, और हमने देखना है कि कितने यूनिट्स जो है वो एनिमल्स को फेड किए जाते हैं एट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, यानी कॉस्ट फंक्शन को हमने मिनिमाइज करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हम सपोज करते हैं, लेट x यूनिट्स ऑफ फूड कैपिटल X and y units of food capital Y be fed to each animal, then the constraints can be written as। तो स्टूडेंट्स हमारी जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। 2x plus 3y is greater than or equals to 12, 4x plus 2y is greater than or equals to 16, और इसके साथ हमारी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स भी आएंगी, x greater than or equals to 0 and y is greater than or equals to 0, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो ईच यूनिट ऑफ फूड है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स हमने ये जो इनइक्वालिटीज लिखी हैं, ये जो कॉन्स्टेंट्स लिखी हैं, इनको मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता चलो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो चीज़ें हैं, प्रोटीन है
और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है आयरन। तो रेड कलर के साथ मैंने प्रोटीन को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ईच यूनिट ऑफ फूड एक्स कॉस्ट ₹20 एंड कंटेन्स 2 यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो स्टूडेंट्स जो फूड एक्स है उसमें 2 यूनिट ऑफ जो प्रोटीन शामिल है, 2 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम फूड वाई की बात करते हैं तो फूड वाई में हमारे पास जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो 3 यूनिट्स कंटेन हो रही है। तो इसलिए स्टूडेंट्स अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है ईच एनिमल मस्ट रिसीव एटलीस्ट 12 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इनसे हमारी जो इनइक्वालिटी बन रही है या जो कॉन्स्टेंट बन रही है वो बन रही है 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो ये स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट हमारे लिए प्रोटीन के लिए है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम देखें तो आयरन के लिए अगर हम देखें तो आयरन को यहाँ पे हम ग्रीन से सर्कल करते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम फूड एक्स की बात करते हैं तो उसमें जो है वो 4 यूनिट ऑफ आयरन है। और इसी तरह से फूड वाई की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2 यूनिट्स ऑफ आयरन है। एंड ईच एनिमल मस्ट रिसीव एटलीस्ट 16 यूनिट्स ऑफ आयरन। तो इन तीनों बातों को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट बनती है वो बनती है 4x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। तो ये हमारी दो कॉन्स्टेंट्स थी जिनको हमने वन बाय वन एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारी कॉन्स्टेंट्स हो गई, इनको हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का नाम देते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या बनेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फंक्शन को सपोज करते हैं लेट f of x y be the cost function और स्टूडेंट्स हमारे डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा कॉस्ट फंक्शन बनेगा। देन f of x कॉमा y इक्वल्स टू 25x प्लस 30y। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो ईच यूनिट ऑफ फूड x है कॉस्ट ₹25 है। तो हमारे पास जो फूड कैपिटल X है उसमें हमने कैपिटल X फूड यूनिट्स को X के इक्वल सपोज किया था और इसी तरह से कैपिटल Y की फूड के यूनिट्स को हमने स्मॉल y के साथ रिप्रेजेंट किया है। और जो फूड Y है उसकी जो कॉस्ट है वो ₹30 है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन बनेगा और इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। सेकेंड बनेगी 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 16 और थर्ड और फोर्थ बनेगी x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट निकलेगा 6, ऑर्डर पेयर बनेगा 6,0 और इसी तरह से y इंटरसेप्ट आएगा 4, ऑर्डर पेयर बनेगा 0,4। इनइक्वालिटी में हम टेस्ट पॉइंट के लिए 0 0 को पुट करेंगे इनइक्वालिटी में, तो ये बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। तो इसको सॉल्व करने से मिलेगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो शेड है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा।
इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा 4, ऑर्डर पेयर बनेगा 4,0 और इसी तरह से वाई इंटरसेप्ट बनेगा 8 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0,8। इनइक्वालिटी में स्टूडेंट्स हम 0 0 पुट करेंगे। 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास बनेगा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसलिए स्टूडेंट्स इसका शेड भी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट हमारी एसोसिएटेड इक्वेशन है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फीजेबल रीजन को शेड करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को देखें तो इसको स्टूडेंट्स हमने रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है। 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 और इसका ओरिजिन टेस्ट चूंकि सेटिस्फाई नहीं हो रहा था इसलिए जो हमारा रेड शेड है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो सेकंड इनइक्वालिटी है 4x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, इसका ओरिजिन टेस्ट पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा था इसलिए इसका शेड भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 विच इंक्लूड्स y एक्सिस एज वेल और उसके साथ साथ हम इस पोर्शन को शेड करेंगे। और इसके बाद y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स x एक्सिस की लाइन के साथ साथ हमारा ये वाला पोर्शन भी शेड होगा। तो अगर हम कॉमन रीजन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये पोर्शन हमारे पास ऐसा पोर्शन है जिसमें हमारे पास चारों इनइक्वालिटीज का शेड आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस शेड को देखते हैं दोबारा से और कॉर्नर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये जो अनबाउंडेड रीजन है ये हमारा जो है वो इस इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन है। और इसके स्टूडेंट्स अगर हम कॉर्नर्स पॉइंट की बात करते हैं, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास है 0,8, दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास है x एक्सिस पे 6,0 और इसी तरह से ये हमारे पास है तीसरा पॉइंट। और इस पॉइंट को स्टूडेंट्स हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इनइक्वालिटी है रेड कलर में उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 और इसी तरह से ब्लू इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो है 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 16। तो इनको स्टूडेंट्स जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आएगी 3 और इसी तरह से y हमें मिलेगा 2 और ये ऑर्डर पेयर बनेगा 3,2। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन तीनों ऑर्डर पेयर के साथ जो है वो हम अपने कॉस्ट फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन f ऑफ x, y इक्वल्स टू 25x प्लस 30y और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कॉर्नर पॉइंट्स को लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे हैं 0,8, 3,2 एंड 6,0। इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम x और y की जगह पुट करते हैं। f ऑफ 0,8 इक्वल्स टू 25 इंटू 0 प्लस 30 इंटू 8 और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 240। नेक्स्ट पॉइंट को पुट करते हैं f ऑफ 3,2 इक्वल्स टू 25 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 2 और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 135। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पुट करते हैं 6 और 0 को। तो ये हमारे पास बनेगा f ऑफ f इंटू 6,0 इक्वल्स टू 25 इंटू 6 प्लस 30 इंटू 0 और सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 150। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना था और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट आंसर है वो है 135 और ये कॉर्नर पॉइंट अगर हम देखें तो वो 3,2 के अगेंस्ट है। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमम होगी इफ 3 यूनिट्स ऑफ फूड कैपिटल X एंड 2 यूनिट्स ऑफ फूड कैपिटल Y आर फेड टू ईच एनिमल। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मिनिमम कॉस्ट
is at the corner point three comma two, that is cost is minimum if 3 units of food capital X and 2 units of food capital Y are fed to each animal. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है अ डीलर विशेस टू परचेज अ नंबर ऑफ फैंस एंड sewing machines. He has only rupees 5,760 to invest and has space at most for 20 items. तो for at most 20 items का मतलब है कि इसकी जो स्पेस है वो 20 आइटम से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकती. अ फैन cost rupees 360 and a sewing machine cost rupees 240. His expectation is that he can sell a fan at a profit of rupees 22 and a sewing machine at a profit of rupees 18. Assuming that he can sell all the items that he can buy, how should he invest his money in order to maximize his profit? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारा जो फंक्शन है वो प्रॉफिट का फंक्शन बनेगा और उसको हमने मैक्सिमाइज करना है. तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. और सबसे पहले यहाँ पे हमें जो 2 आइटम्स दी गई हैं अगर उन्हें देखें तो एक हमारे पास है फैन और दूसरा है स्विंग मशीन. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे लेट एक्स फैंस and Y sewing machines be purchased तो स्टूडेंट्स हमने सपोज किया है कि X फैंस और जो Y जो है sewing machines be purchased. Then profit function. तो स्टूडेंट्स हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन बनेगा प्रॉफिट फंक्शन इज f of x कॉमा y और ये हमारा बनेगा 22x प्लस 18y. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि he can sell a fan at a profit of rupees 22. तो हमारे पास फैंस के लिए जो है वो हमने x लिखा है और इसी तरह से स्विंग मशीन के लिए y लिखा है. तो स्विंग मशीन के लिए स्टूडेंट्स अगर हम प्रॉफिट देखें तो वो हमारे पास है 18. तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन बनेगा प्रॉफिट फंक्शन हमारा बनेगा 22x प्लस 18y और इस फंक्शन को स्टूडेंट्स हमने मैक्सिमाइज करना है. तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या बनेंगी. अंडर द कॉन्स्ट्रेंट्स
तो स्टूडेंट्स हमारे गिवन डाटा के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टेंट्स बनेगी, कॉन्स्टेंट्स हमारी बनेगी 360x प्लस 240y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5760। और इसको स्टूडेंट्स अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ये बनेगा 3x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 48। और दूसरी जो कांस्टेंट हमारी बनेगी, दूसरी कांस्टेंट हमारी बनेगी x प्लस y इज लेस देन और इक्वल टू 20। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स पे आएंगे इसके साथ, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इन दो कॉन्स्टेंट्स को स्टूडेंट्स हम एक दफा फिर से अपने गिवन क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी जो कॉन्स्टेंट है 360 इंटू x प्लस 240 इंटू y इज लेस देन और इक्वल टू 5760। इसको स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो डीलर है उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए जो है वो ₹5760 मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा है ही हैज ओनली ₹5760। तो यहाँ पे हमने लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाया है क्योंकि उसके पास सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है, इसलिए स्टूडेंट्स हमने लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें अ फैन कॉस्ट हिम ₹360, तो फैन के लिए स्टूडेंट्स हमने x लिखा है तो इसलिए हमारा यहाँ पे आया 360 इंटू एक्स। एंड अ स्विंग मशीन कॉस्ट ₹240, तो यहाँ पे इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 240 इंटू वाई है। तो इसलिए ये हमारी कॉन्स्टेंट जो है 360 इंटू एक्स प्लस 240 इंटू वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5760। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट कांस्टेंट की बात करें, x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 20। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में दिया गया है एंड हैज स्पेस एट मोस्ट फॉर 20 आइटम्स, और उसके पास जो स्पेस है वो 20 आइटम्स के लिए है। तो x जो है वो फैंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो है वो स्विंग मशीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनकी तादाद जो है वो 20 से लेस हो सकती है, 20 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास स्पेस जो है वो 20 आइटम्स की स्पेस है। तो ये स्टूडेंट्स हमारी कॉन्स्टेंट्स हो गई। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारी कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का नाम देते हैं और इसके बाद हम फर्दर वर्किंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 3x plus 2y equals to 48. Second will be x plus y equals to 20. थर्ड और फोर्थ हमारे पास बनेगी x equal to 0 and y equals to 0. तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हमारे पास x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकलेगी 16, ऑर्डर पेयर बनेगा 16,0 और इसी तरह से y इंटरसेप्ट की वैल्यू आएगी 24, ऑर्डर पेयर बनेगा 0,24। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी में x और y की जगह पे 0 0 पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 48। इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 48। इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट इनइक्वालिटी में x इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो 20 आएगी, ऑर्डर पेयर बनेगा 20,0 और इसी तरह से स्टूडेंट्स y इंटरसेप्ट भी 20 आएगा और ऑर्डर पेयर बनेगा 0,20। नेक्स्ट हम इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 20, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 20। तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए जो शेड है या सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा।
तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फीजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, तो इसका ओरिजिन टेस्ट पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए हमारा जो शेड है टूवर्ड्स द ओरिजिन है। इसी तरह से हमारी सेकंड इनइक्वालिटी जिसको हमने ब्लू के साथ रिप्रेजेंट किया है, इसका ओरिजिन टेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स द ओरिजिन है। तो नेक्स्ट टू इनइक्वालिटीज का शेड अगर हम देखें तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y एक्सिस की लाइन के साथ साथ हमारा ये शेड होगा, और इसी तरह से लास्ट पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स x एक्सिस वाली लाइन के साथ साथ हमारे पास y की पॉजिटिव वैल्यूज को हम शेड करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इनके कॉमन रीजन की बात करते हैं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा रीजन है जिसमें हमारे पास जो है वो चारों इनइक्वालिटीज का शेड है। तो इस शेड को हम दोबारा से देखते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारा जो है वो इन इनइक्वालिटीज का कॉमन रीजन है। तो ये हमारा फीजिबल रीजन आ गया। इसके कॉर्नर्स के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक हमारे पास पॉइंट है 0 और रेड लाइन यानी 3x + 2y = 18 में अगर हम x इंटरसेप्ट की बात करें तो वो हमारे पास था 16, तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा 16, 0। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये पॉइंट हमारे पास है 0, 20 और इसी तरह से एक हमारे पास ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमारे पास रेड इनइक्वालिटी और ब्लू इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी 3x + 2y = 48 और इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी लाइन है x + y = 20। तो हम स्टूडेंट्स इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 8 और इसी तरह से y आएगा 12 के इक्वल। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये जो पॉइंट है इसको अगर हम ऑर्डर पे में लिखेंगे तो ये बनेगा 8, 12। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट हम टेबल में इन पॉइंट्स को लिखते हैं और अपने फंक्शन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पे हम फंक्शन लिखेंगे f(x, y) = 22x + 18y 0, 0, 0, 20, 8, 12 और 16, 0। तो इन पॉइंट को हम फंक्शन में पुट करते हैं f(0, 0)। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 22 × 0 + 18 × 0 और इसको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 0। नेक्स्ट पॉइंट को स्टूडेंट्स हम पुट करते हैं f(0, 20)। तो ये हमारे पास बनेगा 22 × 0 + 18 × 20। तो इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 360। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट को पुट करेंगे f(8 × 12)। तो ये हमारे पास बनेगा 22 × 8 + 18 × 12। इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 392। इस तरह से लास्ट पॉइंट पुट करते हैं f(16, 0)। तो ये हमारे पास बनेगा 22 × 16 + 18 × 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 352। तो स्टूडेंट्स चूंकि हमने अपने फंक्शन को जो है वो मैक्सिमाइज करना था, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास मैक्सिमम आंसर है 392 जो कि हमारे इस कॉर्नर पॉइंट के अगेंस्ट आ रहा है 8, 12। इसका मतलब हुआ कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगी if the investor purchases 8 fans and 12 sewing machines। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे hence profit is maximum if the investor purchases 8 fans and
12 swing machines. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अ मशीन कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए by using 2 units of chemical and 1 unit of compound, or can produce product B by using 1 unit of chemical and 2 units of the compound. Only 800 units of chemical and 1000 units of the compound are available. The profit per unit of A and B are rupees 30 and rupees 20 respectively. मैक्सिमाइज द प्रॉफिट फंक्शन। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो प्रोडक्ट्स की डिस्कशन की गई है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो हम इनके यूनिट्स को एक्स और वाई के साथ सपोज करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं लेट एक्स बी the units of product A and Y be the units of product B be prepared। इसके बाद स्टूडेंट्स हम प्रॉफिट फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ A एंड B आर रुपीज 30 एंड रुपीज 20 रिस्पेक्टिवली। तो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारा जो प्रॉफिट फंक्शन बनेगा, देन द प्रॉफिट फंक्शन is f of x comma y equals to 30x प्लस 20y। तो ये स्टूडेंट्स हमारा प्रॉफिट फंक्शन आ गया जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टेंट्स क्या बनेगी। अंडर द कॉन्स्टेंट्स तो स्टूडेंट्स हमारी जो कॉन्स्टेंट्स हैं गिवन डाटा के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट्स हमारी बनेगी 2x प्लस y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 800 एंड x प्लस 2y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1000। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारी नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स भी आएंगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स इन कॉन्स्टेंट्स को हम एक दफा फिर से स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास दो चीजें हैं, एक है केमिकल और दूसरा है कंपाउंड। तो प्रोडक्ट ए की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अ मशीन कैन प्रोड्यूस प्रोडक्ट ए बाय यूजिंग 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम केमिकल की बात करते हैं तो जो प्रोडक्ट ए है वो 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल जो है वो यूज करता है एंड 1 यूनिट ऑफ कंपाउंड। और आगे स्टूडेंट्स जाके अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि ओनली 800 यूनिट्स ऑफ केमिकल। तो ओनली 800 यूनिट्स ऑफ केमिकल का मतलब है कि 800 से ये कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसलिए हमारी जो फर्स्ट कांस्टेंट बनी है वो बनी है 2x प्लस y
शुड बी लेस देन और इक्वल टू 800। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट बी की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट बी में 1 यूनिट ऑफ केमिकल और 2 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमारी इनइक्वालिटी इसमें जो कांस्टेंट है वो बनेगी x प्लस 2y। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिया गया है 1000 यूनिट ऑफ कंपाउंड आर अवेलेबल, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1000। तो ये हमारी दो इनइक्वालिटीज थी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इन इनइक्वालिटीज को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का नाम देंगे। फिर स्टूडेंट्स हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखते हैं और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x प्लस वाई इक्वल टू 800। सेकेंड की आएगी x प्लस 2y इक्वल टू 1000। थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेंगी x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फर्स्ट इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो x इंटरसेप्ट आएगा 400 और ऑर्डर पेयर बनेगा 400, 0 और इसी तरह से इसका y इंटरसेप्ट आएगा 800 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 800। इस इनइक्वालिटी में हम टेस्ट पॉइंट के लिए 0, 0 को पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 800। और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 800। ये इनइक्वालिटी जो है वो एक ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन है इसमें हमारे पास जो x इंटरसेप्ट है वो निकलेगा 1000, ऑर्डर पेयर बनेगा 1000, 0 और इसी तरह से y इंटरसेप्ट निकलेगा 500 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0, 500। और इसको स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1000। इसको सॉल्व करने से आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1000 और ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये स्टूडेंट्स ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका शेड भी टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनको ड्रॉ करते हैं और फीजिबल रीजन को शेड करने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो है वो गिवन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो स्टूडेंट्स हमारी वैल्यूज जो हैं इसमें काफ़ी ग्रेटर थी, तो इसलिए अगर हम देखें तो हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो है वो 200 के डिफरेंस के साथ जो है वो पॉइंट्स लिए हैं। तो चारों तरफ हमने 200 के डिफरेंस के साथ पॉइंट्स लिए हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके शेड की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है जिसको हमने रेड कलर के साथ रिप्रेजेंट किया है 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 800, इसका ओरिजिन टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसी तरह से हमारी जो दूसरी इनइक्वालिटी है x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 1000, इसका ओरिजिन टेस्ट पे सेटिस्फाई हो रहा है, इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इसके बाद x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो है वो y की लाइन के साथ साथ हमारा ये वाला शेड है और इसी तरह से स्टूडेंट्स y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 x एक्सिस के साथ साथ हमारा ये वाला पोर्शन शेड होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम कॉमन रीजन की बात करते हैं तो ये रीजन जो है ओरिजिन के साथ साथ ये जो रीजन बन रहा है ऐसा रीजन है जिसमें हमारे पास चारों इनइक्वालिटीज का शेड है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इस रीजन को दोबारा से देखते हैं और कॉर्नर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फाइनल रीजन है और इस रीजन में अगर हम देखें तो हमारे पास चारों इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन शामिल है। तो इसके कॉर्नर्स की अगर हम बात करें तो इसके स्टूडेंट्स कॉर्नर एक हमारे पास है 0, 0, दूसरा हमारे पास है 400, 0, तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे है और ये पॉइंट हमारे पास है 500 और ये बनेगा 0, 500। इसी तरह से चौथा पॉइंट हमारे पास ये वाला पॉइंट है और इस पॉइंट को जो है वो हम हमारी जो फर्स्ट टू इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस है उनको हम आपस में सॉल्व करके निकाल सकते हैं, यानी 2x प्लस वाई इक्वल टू 800 और इसी तरह से जो दूसरी लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 1000, इन दोनों को
हम आपस में सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी 200 और इसी तरह से y की वैल्यू आएगी हमारे पास 400। तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 200, 400। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इन पॉइंट्स को टेबल में लिखते हैं और अपने फंक्शन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट और यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन f ऑफ x, y इक्वल्स टू 30x प्लस 20y। तो स्टूडेंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0, 0, 0, 500, 200, 400 और 400, 0। इन पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा f इंटू 0, 0 इक्वल्स टू 30 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0। नेक्स्ट पॉइंट को पुट करते हैं f ऑफ 0, 500। तो ये हमारे पास बनेगा 30 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 500। तो इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 10,000। नेक्स्ट पॉइंट को पुट करते हैं f ऑफ 200, 400। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 30 इंटू 200 प्लस 20 इंटू 400 और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 14,000। इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट को पुट करते हैं f ऑफ 400, 0 पुट करते हैं स्टूडेंट्स 30 इंटू 400 प्लस 20 इंटू 0 और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 12,000। तो स्टूडेंट्स हमने अपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे ग्रेटर आंसर जो है वो 14,000 है और वो इस कॉर्नर पॉइंट के अगेंस्ट है। तो इसका मतलब है कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगी अगर 200 units of product A and 400 units of product B are produced। तो लास्ट पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे hence profit is maximum if 200 units of product A and 400 units of product B are produced। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। तो इसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।